निवेदन करता हूँ इससे पहले मैं कोई भी बात आपके समक्ष रखूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आप तक निरंतर रूप से पहुँचती रहे। आज एक बार फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और मुद्दा तो ख़ास तौर से ये है कि देश के अंदर हिजाब के ऊपर एक विवाद लगभग 1 महीने से चल रहा है और उस विवाद में मतलब एक ख़ास बात मुझे ये कहनी है कि मामला फ़िलहाल कोर्ट में है। लगभग रोज़ वहाँ पर बहस चल रही है इस मुद्दे पे, हिजाब के पक्ष में फ़ैसला हो या हिजाब के अगेंस्ट में जाया जाए। अब इसको पक्ष और विपक्ष हम इसलिए भी नहीं कह सकते कि हिजाब देश के अंदर बैन नहीं हुआ है। जब से इस्लाम का वजूद इस देश के अंदर आया है तब से हिजाब लोग पहन रहे हैं और हमारे भी होश में ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि हिजाब पे कोई इस तरह का कोई विवाद हुआ हो कि कहीं ट्रेन के अंदर या कहीं एयरपोर्ट पर या कहीं और जगह हिजाब को बैन किया गया हो। लेकिन ये एक अननेसेसरी चलो विवाद इस देश में हो गया, ये एक अलग मैटर है। अदालत के अंदर केस है और उसका फैसला अभी आना है, लेकिन उस मामले के बावजूद इस देश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं कि साहब हमें हिजाब चाहिए। अरे भाई चाहिए तो मना किसी ने नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है। दरअसल कंसर्न मेरा थोड़ा डिफरेंट है और वो ये है कि इस विवाद के ऊपर जो टीवी डिबेट्स चल रही हैं, मतलब रोज़ाना हर उस पर चैनल पे आप जाइए तो घंटों के हिसाब से 2-2, 3-3 घंटे डिबेट्स इस विषय पे हो रही है कि भाई हिजाब का आखिर होगा क्या। जो हमारे मुस्लिम बहनें हैं या मुस्लिम भाई हैं वो दो एक बहुत ही बेहुदा और मतलब मैं क्या कहूँ कि वाहियात टाइप के तर्क दे रहे हैं। उन तर्कों के विषय में मैं यहाँ बात करने के लिए आया हूँ। वो तर्क क्या है? एक तो है कि साहब जो सरदार हैं वो उनके सर पे पगड़ी होती है, वो पगड़ी पहन के जा सकते हैं तो हम हिजाब पहन के क्यों नहीं जा सकते। दूसरा तर्क है कि हिंदू महिलाएं मंगलसूत्र पहन के जा सकती हैं, बिंदी लगा के जा सकती हैं तो हम हिजाब पहन के क्यों नहीं जा सकते। तो चलिए पहले हम सरदारों के विषय में बात कर लेते हैं कि सरदार जो पगड़ी बांध के जाते हैं उसका मतलब क्या होता है। ये थोड़ा सा मुस्लिम भाइयों को और बहनों को समझ लेना चाहिए। जो सरदारों के जीवन में पगड़ी का महत्व है आप तो नहीं समझोगे, क्योंकि आपने तो पगड़ी उतार के भाई साहब टोपी पहन ली तो आप उसके पगड़ी के महत्व को समझ ही नहीं सकते हो। मैं पगड़ी की इंपॉर्टेंस बताता हूँ जीवन के अंदर कि पगड़ी की इंपॉर्टेंस दरअसल होती क्या है। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में लगभग 300 साल पहले जब खालसा पंथ की स्थापना की थी तो सरदारों के लिए 5 चीज़ें कंपलसरी निर्धारित की थी कि कोई भी सरदार जब घर से बाहर निकलेगा तो उसकी जो पहचान होगी इन 5 चीज़ों से होगी। और वो 5 चीज़ें इवन उसके पास वो हर समय मौजूद रहनी चाहिए, यानी उसके शरीर पे वो धारण किए हुए होना चाहिए। अगर एक प्रॉपर सिख है, मैं ये नहीं कहता कि आज की तारीख में 5 चीज़ें एक सरदार के पास आपको मिलेंगी, लेकिन उस वक्त परिस्थिति के अनुसार एक चीज़ रखी गई थी कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है, होनी चाहिए। उसमें से 5 चीज़ कौन कौन सी थी वो बता देता हूँ। नंबर 1 केस, ये सरदार के लिए कंपलसरी थे, आज बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं। केस के साथ कंघा होता है और ये कंघा भी मतलब एक वुडन क्राफ्टेड होता है, लकड़ी का बना हुआ, वो स्पेशली। आजकल तो प्लास्टिक के मिलते हैं लेकिन उस वक्त चूंकि लकड़ी के थे तो और आज भी जो लोग केस रखते हैं उनके पास लकड़ी का कंघा आमतौर पर मिल जाता है। उसके बाद एक होता है कड़ा, मतलब जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने 2 पहन रखे हैं, क्योंकि मैं खुद एक सिख परिवार से संबंध रखता हूं, तो ये कड़ा जो है वो ज़रूरी होता है और मतलब ये भी उसी एसेंशियल्स में आता है जो बेसिक एक मतलब रिक्वायरमेंट है एक सरदार की। उसके बाद होता है एक अंडरगारमेंट, एक अपनी अलग तरह की डिज़ाइन का होता है, उसके विषय में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि वो अब बहुत कम लोग उसको धारण करते हैं। उसके बाद एक जो अंतिम और 5वीं चीज़ होती है वो होती है कृपान। 90% लोग सरदार जो हैं वो धारण नहीं करते हैं। जैसे ऑफिस में भी जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं या कहीं और जगह जाते हैं तो वहाँ पर ये अलाउ नहीं होता है। तो उस कंडीशन में मतलब हथियार लेना जहाँ पे भी ले जाना अलाउ नहीं है तो वहाँ पे वो नहीं ले जा सकते। एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है उनकी लाइफ में वो है पगड़ी। पगड़ी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, पगड़ी होती है। अगर बाल एक बार को न भी होंगे तो बालों के ऊपर पगड़ी होनी ज़रूरी है। ये चीज़ तो होगी सरदारों के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस तरह के वाहियात और बेहुदा तर्क देना के साथ सरदार पगड़ी पहन के जा सकते हैं तो और हम बुर्का क्यों नहीं पहन के जा सकते, ये धर्म के अंदर एक अटैच जो रिक्वायरमेंट गुरु गोबिंद सिंह ने निर्धारित की थी कि एक सरदार के पास ये चीज़ें होनी चाहिए।
अब वो कोई सरदार अगर उस चीज़ को नहीं रखता है तो वो एक अलग मैटर है। पगड़ी एक सरदार के पास होनी चाहिए, उस पर तो विवाद का कोई मसला ही पैदा नहीं होता है कि हम इस पर विवाद करें कि सरदार पगड़ी पहनेगा नहीं पहनेगा, क्योंकि जिस दिन सरदार पगड़ी नहीं पहनेगा वो उसकी तो पूरी आइडेंटिटी जो है वो खतरे में आ जाएगी। उसके बाद आप जब एक पगड़ी पहने हुए इंसान को देखते हैं तो कहते हैं कि ये सरदार है, अदरवाइज तो बाल बढ़ा के कोई भी आदमी मार्केट में घूम रहा है दाढ़ी बढ़ा के, आप कैसे कह देंगे उसको सरदार है? आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि पगड़ी ही उसके होने का प्रमाण है कि दैट इज ए सिख। अदरवाइज तो फिर तो वो एक हिंदू बाबा हो गया, वो सरदार रहेगा नहीं। ये तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये तो बेहुदा और बेतुका तर्क है कि साहब सरदार पगड़ी पहन सकता है तो हम बुर्का क्यों नहीं पहन सकते। थोड़ा सा इस पर मतलब ठंडे दिमाग से विचार कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, एक तर्क और बेहुदा तर्क दिया गया कि साहब मंगलसूत्र और बिंदी। तो पहली बात तो यह है कि जो लड़कियां उस एज की मतलब 17, 18, 19, 20 साल तक की लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं वो ना तो मंगलसूत्र पहनती हैं ना बिंदी पहनती हैं। मंगलसूत्र शादी के बाद पहना जाता है, और बिंदी का जहाँ तक सवाल है तो बिंदी एक ऐसी चीज़ है कि मतलब एक श्रृंगार का प्रसाधन है। वो बिंदी कोई हिंदू धर्म के अंदर एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आती है, वो कोई बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है बिंदी। बिंदी का मतलब है कि जो एक औरत का अपना बनाव श्रृंगार होता है उसके अंदर वो आती है कि भाई बिंदी लगाना है, या बिंदी जो है वो ज़रूर वो कुंवारी लड़कियां भी कई बार लगा लेती हैं जब अपने यौवन पे आती हैं, और शादी के बाद तो लगाती हैं, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। तो उस पर इस तरह का प्रश्न करना कि बिंदी लगा के क्यों जाती हैं, वहाँ पे भी हिंदुओं के लिए कोई बहुत कंपलसरी नहीं है। अगर कोई संस्थान या कोई मतलब कहीं से इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट होगी, किसी संस्थान की कोई एक गाइडलाइन उनकी होगी कि साहब बिंदियाँ लगा के जो औरत या कोई लड़की यहाँ पर प्रवेश करेगी वो बिंदी लगा के नहीं आएगी, तो कभी मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में हिंदुओं ने इस बात पर कोई प्रदर्शन किया हो कि नहीं साहब हम बिंदी लगा के क्यों नहीं जा सकते। सम्मान करते हैं भाई, संस्थान के अपने रूल रेगुलेशन हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। कभी कोई इस देश के अंदर इस तरह का विवाद हिंदुओं के पहनावों को लेकर तो मुझे नहीं पता कि हुआ हो कि भाई हम चूंकि हमारे परिवार में बिंदी लगाते हैं तो हम तो लगा के संस्थान के अंदर जाएंगे। कभी कोई इस तरह का विवाद नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई है कि बुर्के में मतलब बम ज़रूर फूटे हैं। बुर्के वाली महिलाओं आतंकवादी ज़रूर मिलती हैं, बुर्के वाली महिलाएं बम ज़रूर फोड़ती हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में होता है और आगे भी होता रहेगा। तो ये इस पे तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इससे इनकार करेगा, ये ज़रूर होता रहा। हाँ, जो मतलब महिलाएं बिंदी लगाती हैं या मंगलसूत्र पहनती हैं उनके तो ऐसा कभी देश के अंदर कोई विवाद इस तरह का नहीं हुआ कि भाई किसी संस्थान के अंदर जाना है तो मंगलसूत्र पहन के हम नहीं आने देंगे या नहीं जाएंगे, या हमारा मंगलसूत्र को क्यों उतरवाया गया। कभी इस तरह का अगर संस्थान ने कोई एक अपना नियम कायदा कानून बना दिया है कि यहाँ पर ये चीज़ें पहन के आप नहीं जा सकते हो, जैसे कि पीछे ऐसे बहुत सारे विवाद देश के अंदर आए कि भाई लड़कियाँ जीन्स पहन के स्कूल में नहीं आ सकती हैं, या लड़कियाँ मोबाइल लेके नहीं आ सकते, लड़की हो या लड़का हो, या और कुछ ऐसी चीज़ों पर अपनी अपनी एक गाइडलाइन दी गई संस्थानों की तरफ से, वो चाहे कोई शिक्षा संस्थान हो या और अलग तरह के संस्थान हो जहाँ पर लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो अलग अलग एक ड्रेस कोड और अलग अलग नियम कायदे के हिसाब से वहाँ पे कपड़े पहनने का रिवाज होता है, चलन होता है। तो उसके अनुसार वो कपड़े पहन के जाते हैं। हिंदुओं ने कभी इस बात पे विवाद नहीं किया कि भाई हम साड़ी पहन के जाएंगे। अगर वहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे सूट पहनना अलाउ होता है, सूट पहन के जाइए तो सूट पहन के जाते हैं। जहाँ पे कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जो साड़ी के लिए अलाउ करते हैं कि साड़ी पहन के जाइए, जैसे कि एक टाइम पे एयर इंडिया के अंदर साड़ी पहनी जाती थी, तो अब वहाँ पर कोई कहने लगे कि नहीं समय तो जीन्स पहन के। वहाँ पर अगर एक मोमडन लड़की भी काम कर रही होगी तो वो जिद करने लगे कि नहीं तो मैं तो बुर्का में एयर होस्टेज का काम करूँगी, तो क्या ये पॉसिबल है? तो भाई इस पर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से मुझे लगता है कि हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को और सभी मुस्लिम बहनों को विचार करना चाहिए कि बुर्के के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ इस देश में कोई विवाद नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप इस विवाद को खड़ा करोगे तो ये ज़रूर हो सकता है कि ये विवाद बन जाए। बहुत सारे संस्थानों में देश के में लोग इस बात पे विचार करें कि भैया बुर्के वालों को एंट्री देनी है नहीं देनी, नौकरी पर रखना है नहीं रखना, संस्थान के अंदर रखना है नहीं रखना। ये ज़रूर विवाद आप पैदा करवा के
छोड़ सकते हो इस देश के अंदर कि ये जितने भी लोग इस विवाद को जन्म दे रहे हैं और टीवी पे बैठ के डिबेट करते हैं, उनके सबके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं जो हिजाब पहन के नहीं जाते। ये चीज़ स्थापित कहाँ करी जा रही है? जो गरीब मुसलमान कहीं बेचारा अपनी रोजी रोटी कमाता है, कहीं पंचर लगा के, कहीं रिक्शा चला के या कुछ और काम करके, उसके बच्चे को बुर्के के अंदर कवर्ड करने की एक साजिश रची जा रही है कि इस्लाम ये लोग फॉलो करें। आपने किसी मंत्री का बेटा बच्ची किसी और पढ़े लिखे अच्छे प्रोफेशनल बाय रिलीजन मुस्लिम है, उसके बच्चों को कहीं आपने नहीं देखा होगा कि बेटियां हैं वो बुर्के में कहीं जा रहे हैं। वो अपना बढ़िया जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, जीन्स हैं या स्कर्ट हैं या और इस तरह के कपड़े होते हैं, वो पहन के अपना पूरा बिल्कुल उसी तरीके से घूमते हैं जिसमें जैसे और बाकी हिंदुओं के या और लोग मतलब समाज के लोग घूमते हैं। वो कहीं भी बुर्का को या हिजाब को प्रमोट नहीं करते कि नहीं सब हम बुर्के में ही जाएंगे। हाँ, ये है गरीब मुस्लिम बच्चियाँ जो कहीं मदरसे में मैंने जाती हुई देखी, हाँ उनका सर मतलब बड़े सलीके से ढका रहता है, बड़े तरीके से कवर्ड करने की उसको कोशिश की जाती है कि सब इस पूरा का पूरा जो इस्लाम है वो बचाने की जिम्मेदारी इन्हीं गरीब मुसलमानों के हाथ में है। तो मेरा निवेदन है सभी मुस्लिम भाइयों से और बहनों से भी कि ये कोई बहुत बड़े विवाद का विषय नहीं है। ये लड़ाई आपकी है, ठीक है, अदालत जो है वो अपना फैसला देगी, तब तक के लिए इंतज़ार किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो सिखों को या हिंदुओं को जो आप इन्वॉल्व कर रहे हैं उसका कोई तर्क नहीं बनता है। काम करना ज़रूरी है, शिक्षा लेनी ज़रूरी है। बिंदी लगाना श्रृंगार का प्रसाधन हो सकता है, जीवन का नहीं है। जीवन से मूल्यवान कुछ नहीं है। जीवन के लिए शिक्षा ज़रूरी है, काम ज़रूरी है और बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो कैसे बेहतर हो, हमारी लाइफ स्टाइल कैसे बेहतर हो। ज़रूरी ये नहीं है कि हम बुर्का पहने, बिंदी लगाएं या और जो धार्मिक चिन्ह हैं उनको धारण करें। इनको साइड में रखें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। चलिए, आज इस पूरे के पूरे विवाद पे हमने चर्चा की, तो मेरा पुनः आप सभी से निवेदन है कि अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय सनातन, जय भारत।